आज तक सिर्फ लोगों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि गंगा हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी है, कि गंगा हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी है, कि गंगा हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन नदी है। आखिर क्यों इतना महत्व है गंगा का हर हिंदुस्तानी के जीवन में? क्यों किसी न किसी रूप से गंगा हर हिंदुस्तानी को छू ही लेती है? तो चलिए चलते हैं एक छोटे से सफ़र पर जो आपको गंगा करीब से समझने और जानने के लिए एक अवसर प्रदान करेगी। वीडियो को पूरा देखें और ये आपको अश्योर करते हैं कि आपको सारी जानकारी गंगा के विषय में मिलेगी जो आपने ना कभी किताबों में पढ़ा है, ना ही कभी किसी कहानियों में सुना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। याद करने में भी काफ़ी तकलीफ होनी नहीं है, क्योंकि 25-25 से आप इजीली याद कर सकते हो। 25 किलोमीटर लंबाई है गंगा की। गंगा टोटल 11 स्टेट्स से बहती है, यानी 11 प्रांतों से बहती है, जिसमें 7 मुख्य प्रांत हैं। अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश से गंगा 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। गंगा का ओरिजिन पॉइंट उत्तराखंड है और लास्ट पॉइंट गंगा सागर है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। फाइनली वो जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो क्या गंगा एक्चुअली में गौमुख से निकलती है या कहीं और से? चलिए पता करते हैं। बद्रीनाथ, जो कि आप सब जानते हैं 4 धामों में एक धाम है, वहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्लेशियर है जो कि सतोपंथ के नाम से जाना जाता है। ये एक ट्रैक होता है, काफ़ी ट्रैकर्स इसको ट्रैक करते हैं। काफ़ी कठिन और दुर्गम यात्रा है। इस ग्लेशियर से 2 नदियों का स्टार्टिंग यानी ओरिजिन होता है। पहला है धौली गंगा और दूसरा है विष्णु गंगा। ये दोनों नदियाँ आकर एक प्रयाग में मिलती है। प्रयाग उसे कहते हैं जहाँ पे 2 चीज़ों का संगम होता है। ये दोनों नदियाँ विष्णु प्रयाग में आकर एक दूसरे से मिलती है। इस जगह पे दोनों नदियों का गहराई इक्वल होता है। तो जनरल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर 2 नदियों का गहराई इक्वल हो तो एक नई नदी का फॉर्मेशन हो जाता है, नाम चेंज कर दिया जाता है। अगर किसी नदी का गहराई ज़्यादा रहे और दूसरी नदी का गहराई कम रहे तो बड़ी वाली जो नदी रहेगी, यानी जो ज़्यादा गहरी रहेगी, उसका नाम लेकर छोटी वाली नदी आगे बढ़ेगी और वो अपना नाम खो देगी। यहाँ पर दोनों नदियों का गहराई सेम होने के कारण दोनों का नाम चेंज करके एक अलग नदी का नाम दिया जाता है, जो कि अलकनंदा है। अलकनंदा में थोड़ी दूर जाने के बाद एक और नदी का विलय होता है, जिसे नंदाकिनी नदी कहते हैं। ये नंदाकिनी नदी माउंट नंदागुंटी के ग्लेशियर से निकलती है, जो कि नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है और नंदा देवी के काफ़ी करीब भी है। ये नदी जाकर अलकनंदा में एक प्रयाग के सामने मिलती है, के साथ में मिलती है, जिसे हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। चूँकि नंदाकिनी नदी का गहराई अलकनंदा के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, तो नंदाकिनी नदी अपना नाम खो देती है और अलकनंदा का नाम लेकर वो आगे बढ़ी चली जाती है। अभी तक 2 प्रयाग हो चुके हैं पंच प्रयाग में। पहले प्रयाग में विष्णु प्रयाग था, जहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है और वहाँ अलकनंदा बन जाती है। अलकनंदा में एक और नदी आकर मिलती है, जिसे हम नंदाकिनी नदी के नाम से जानते हैं, और वो नंद प्रयाग में मिलती है। ठीक है। अलकनंदा नदी में एक और नदी का विलय होता है थोड़ी दूर पे चलने के बाद, जिसका कि नाम है पिंडारी नदी। ये पिंडारी नदी का फॉर्मेशन जानते हो आप? ये पिंडारी नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलता है। पिंडारी ग्लेशियर का एक ट्रैक होता है, काफ़ी प्रचलित है, यकीन मानिए ट्रैकरों के बीच में। अलग अलग वेबसाइट अलग अलग ट्रैक डिस्टेंस क्लेम करती है, 60, 70, 80। ऑन एन एवरेज इट इज़ 65 to 70 किलोमीटर का ट्रैक अप एंड डाउन। बट काफ़ी बहुत ही प्यारा ट्रैक है, बहुत ही ब्यूटीफुल। यू क्रॉस मल्टीपल ग्लेशियर्स थ्रू आउट द ट्रैक। और इस ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वो पिंडारी नाम से जानी जाती है। ये पिंडारी नदी अलकनंदा नदी पर आकर एक जगह पे मिलती है, जो कि प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कर्ण प्रयाग इस जगह का नाम है। सही समझा आपने, याद करने में भी आसानी होगा। महारथी कर्ण जो महाभारत में थे, उन्हीं के नाम पर यह जगह का नाम पड़ा है कर्ण प्रयाग। ये कर्ण प्रयाग में आकर पिंडारी नदी फाइनली मिल जाती है अलकनंदा में। चूँकि पिंडारी नदी की गहराई कम होती है अलकनंदा से, तो पिंडारी नदी अपना नाम खो देती है और अलकनंदा नदी के नाम को लेकर वो आगे बढ़ी चली जाती है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद इस नदी में एक और नदी का विलय होता है,
जिसका कि नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी को आप नंदाकिनी नदी से थोड़ा भी कंफ्यूज ना करें। नंदाकिनी नंदागुंटी से निकलती है, जो कि नंदप्रयाग में आकर मिलती है अलकनंदा से। मंदाकिनी का ओरिजिन पॉइंट है चौराबाड़ी ग्लेशियर। इसका ओरिजिनल नाम है कांति सरोवर। कांति सरोवर वो जगह है जहाँ पर प्रथम बार आदि गुरु शिव ने बैठकर अपने सातों डिसाइपल्स को, अपने स्टूडेंट्स को टीचिंग्स दी थी। क्या टीचिंग्स दी थी? जो भी उन्होंने 100 साल, अरबों साल तक उन्होंने बैठकर जो भी योगा के माध्यम से सीखा, वो उन्होंने इस जगह पर ही बताया था। तो ये काफ़ी महत्व वाला जगह है। पता नहीं भारत सरकार को क्या ही तकलीफ रही थी कि उन्होंने इस जगह का नाम चेंज करके गांधी सरोवर रख दिया कांति सरोवर से। आप अपने विचार में आप विचार कीजिए कि क्या होना चाहिए था। खैर, विषय पर वापस आते हैं। मंदाकिनी नदी का सोर्स यही है। यहाँ से ही मंदाकिनी नदी निकलती है चौराबाड़ी ग्लेशियर से। और ये वही स्थान है जो जून 16, 2013 में भयानक आपदा लेकर आई थी, जिसने केदारनाथ घाटी पे पूरी की पूरी तबाही मचा दी थी। ये चौराबाड़ी ग्लेशियर की ही लेक थी जो टूटकर उस डेवेस्टेशन, उस मॉनसून के टाइम पे डेवेस्टेशन जो हुई थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। पॉइंट पर आते हैं वापस। ये नदी जाकर फाइनली मिलती है अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग नामक एक जगह पे। ये चौथा प्रयाग है। यहाँ पर चूँकि अलकनंदा नदी की गहराई ज़्यादा होती है मंदाकिनी नदी से, तो मंदाकिनी नदी अपना नाम खो देती है और अलकनंदा नदी का नाम लेकर आगे बढ़ती है। अब चलते हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में एक स्थान है जिसका कि नाम है गंगोत्री। गंगोत्री 4 धामों में एक धाम है और काफ़ी महत्व का है हिंदू रीति रिवाजों में। यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्लेशियर है जो कि गाय के मुख के समान है। इसे हम गौमुख के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम भगीरथ कहते हैं। ये उत्तराखंड के लोग इसी नदी को, स्पेसिफिकली इसी नदी को गंगा मानते हैं और बाकी सारी नदियों को, जो मंदाकिनी हो या नंदाकिनी हो, उसे इसकी ट्रिब्यूटरीज मानते हैं, यानी सहायक नदी मानते हैं। मेन नदी आपकी भगीरथ है। भगीरथ में एक ही नदी मिलती है जिसका कि नाम है भिलांगना। कम गहराई होने के कारण भिलांगना अपना नाम खो देती है और भगीरथ के ही नाम से जानी जाती है। भगीरथ और अलकनंदा एक प्रयाग में मिलती है जो कि 5वां प्रयाग है और अंतिम प्रयाग है। ये देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों नदियों का विलय होता है तो एक नई नदी का निर्माण होता है। चूँकि दोनों की गहराई सेम है, इस वजह से दोनों अपना अपना नाम खो देते हैं और एक नया नदी का नाम बनता है जिसका कि नाम गंगा है। तो गंगा का ओरिजिन पॉइंट गौमुख नहीं है, गंगा का ओरिजिन पॉइंट पिंडारी ग्लेशियर नहीं है, गंगा का ओरिजिन पॉइंट चौराबाड़ी ग्लेशियर नहीं है, गंगा देवप्रयाग में बनती है। अब आपने ये भी सुना होगा कि गंगा की नदी में कभी कीटाणु यानी बैक्टीरिया नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पानी में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये बैक्टीरियोफेज की एक ऐसी क्वालिटी है जो कि उस नदी में अगर दूसरी कोई बैक्टीरिया है जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया है तो उसको वो मारकर खा जाती है, उसे मार देती है वो। ये समझिए जैसे वही है कि कर्ड यानी दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल है। उसी तरीके से ये बैक्टीरियोफेज काफ़ी हेल्पफुल है। ये सारी डेंजरस बैक्टीरिया को मार देती है जिसके कारण गंगा नदी में कभी, गंगा के पानी में कभी कीटाणु नहीं लगते। तो अभी तक उम्मीद करते हैं कि आपकी पुरानी कॉन्सेप्ट जो थी कि गंगा नदी गौमुख से निकलती है, गंगा नदी गौमुख से नहीं निकलती है, गंगा नदी देवप्रयाग से निकलती है। गौमुख से भगीरथ नाम की नदी निकलती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आज के बाद जब आपसे कभी पूछा जाए कि ओरिजिन पॉइंट क्या है तो आप गौमुख ना बताकर देवप्रयाग ही बताएं। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।